हेलो एवरीवन। तो धीरे धीरे चलते चलते हमने अब उड़ान भर ली है 9वें दिन की तरफ, और 9th डे में आज हम करने वाले हैं 3 बहुत ही अच्छे टॉपिक्स। सबसे पहले गोन टू एंड बीन टू में डिफरेंस को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा हैड बेटर, और उसके बाद हार्ड और हार्डली में क्या डिफरेंस होता है इसको हम पढ़ेंगे। तो गेट रेडी फॉर द क्लास। आज का हमारा पहला टॉपिक है गोन टू एंड बीन टू में डिफरेंस। हम कुछ पिक्चर्स और कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसे समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप इसे समझने की कोशिश करें। कुछ पिक्चर्स और सेंटेंसेस मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये है पहली पिक्चर, आप देखें। सपोज एक पर्सन है, वो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ आते हैं। ये है दिल्ली, यहाँ आप देख सकते हैं ये दिल्ली का सीन है। तो यहाँ ये दिल्ली में है अभी सपोज, और हम इनके लिए अगर यहाँ से एक सेंटेंस बोलेंगे तो हम कहेंगे ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। इसका मतलब वो अभी दिल्ली में है। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, आप इस यहाँ से इस एरो से आप समझ सकते हैं ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। इसका मतलब नाउ एट प्रेजेंट ही इज़ देयर इन दिल्ली। अगर मैं बीन टू की बात करता हूँ तो आप ये देखिए यहाँ बीन टू, आप इस पिक्चर को समझ चुके होंगे कि बीन टू का मतलब क्या हुआ, कि वो व्यक्ति वहाँ दिल्ली में ट्रेवल करके वापस आ चुके हैं। अब उनके लिए जब सेंटेंस बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि ही हैज़ बीन टू दिल्ली। ही हैज़ बीन टू दिल्ली का मतलब क्या हुआ, ही हैज़ ट्रेवल्ड देयर एंड ही हैज़ come back from there. He has traveled there and now he has come back from there. तो वहाँ की यात्रा करके वापस आ गए हैं, तब हम बोलते हैं he has been to Delhi. तो जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति गया हुआ है और वापस नहीं आया अभी, तो हम कहते हैं he has gone to। और अगर कहते हैं कि वो जाकर वापस आ गया है तो हम क्या बोलेंगे, he has been to। अब देखें, आगे बढ़ते हैं और ये 2 क्वेश्चंस हम करके देखते हैं, और आपको फिल करना है गोन टू या फिर बीन टू। गोन टू का मतलब आप समझ चुके हैं कि स्टिल ही इज देयर, एंड बीन टू का मतलब क्या है, ही हैज़ ट्रेवल्ड देयर एंड ही हैज़ कम बैक फ्रॉम देयर। और देखिए ये पहला सेंटेंस है आपका, हैव यू एवर डैश जयपुर। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो यही है कि क्या आप कभी जयपुर होके आए हैं, मतलब क्या आप कभी जयपुर की यात्रा करके आए हैं। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हैव यू एवर बीन टू जयपुर। तो यहाँ हम लिखेंगे हैव यू एवर बीन टू जयपुर, हैव यू एवर बीन टू जयपुर। हम ऐसा बहुत से क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाते हैं, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर बीन टू जयपुर। तो आपके आंसर भी ऐसे हो सकते हैं, यस आई हैव बीन टू जयपुर अ लॉट ऑफ टाइम्स, यस आई हैव बीन टू दिल्ली अ लॉट ऑफ टाइम्स। और ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है माई ब्रदर इज़ नॉट एट होम, माई ब्रदर इज़ नॉट एट होम। तो अभी वो घर पे नहीं है, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो एक विलेज में गए हुए हैं। ही हैज़ गॉन टू अ विलेज, तो वो अभी वापस नहीं आए हैं, दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट एट होम। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ही हैज़ गॉन टू अ विलेज। तो यहाँ देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे, ही हैज़ गॉन टू अ विलेज। इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख लीजिए, जो भी AGE एंडिंग्स होती है हमारी, उसको हम इज प्रोनाउंस करते हैं। तो ये कैसे बोला जाएगा, विलेज, इसको बोलेंगे हम विलेज। तो इस सेंटेंस को कुछ ऐसे पढ़ेंगे, माई ब्रदर इज़ नॉट एट होम, ही हैज़ गॉन टू अ विलेज। एक और क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, यहाँ लिखा है माई फादर इज़ टेकिंग रेस्ट, माई फादर इज़ टेकिंग रेस्ट, ही डैश मुंबई। तो फादर जो है वो घर में रेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मुंबई होके आ चुके हैं वापस। तो जब होके आ चुके हैं तो आपको पता है क्या होना चाहिए, बीन टू होना चाहिए। तो हम देखें इधर, यहाँ लिखा है क्या ही हैज़ गॉन टू सही है, नहीं। अगर वो ही हैज़ गॉन टू मैं कहता हूँ तो फिर वो माई फादर इज़ टेकिंग रेस्ट, वो अभी घर पे तो नहीं हो सकते। तो हम ये तो नहीं लगा सकते कि ही हैज़ गॉन टू मुंबई। अब दूसरा है ही इज़ गोन टू, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है ही हैज़ बीन टू, मुझे ये सही लग रहा है, ही हैज़ बीन टू
मुंबई, मतलब मुंबई जाकर वापस आ चुके हैं और अब वो क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है हैज़ बीइंग टू, ये तो बिल्कुल गलत है। तो हम देखें, कंफर्म करते हैं कि थर्ड ऑप्शन, शायद आपने भी थर्ड ऑप्शन ही सोचा होगा कि माई फादर इज़ टेकिंग रेस्ट नाउ एंड ही हैज़ बीन टू मुंबई, कि वो मुंबई जाकर आए हैं और अब वो रेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा ऑप्शन है थर्ड। आप अगर मेरे साथ हैं तो आपका ऑप्शन भी थर्ड होगा। तो हम इसे कंफर्म करते हैं, बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन हैज़ बीन टू बिल्कुल करेक्ट है। आपको समझ आया होगा गोन टू एंड बीन टू में डिफरेंस। हम अब अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हैड बेटर। कुछ पिक्चर्स और सेंटेंसेस के थ्रू इसे भी समझते हैं। ये देखिए, ये पहला सेंटेंस लिखा है, इट्स गोइंग टू रेन ही हैड बेटर गो नाउ। इट्स गोइंग टू रेन ही हैड बेटर गो नाउ। अगर हम देखें तो हैड बेटर का जो मतलब होता है वो शुड जैसा ही है। जैसे मैं कहता हूँ कि ही शुड गो नाउ, बिल्कुल वैसा ही मतलब है हैड बेटर का। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर है, ये एक सिचुएशनल होता है, इसके साथ अदरवाइज जुड़ा हुआ होता है। एक सिचुएशनल है, कुछ सिचुएशन ऐसी है, मैं कहता हूँ कि बारिश होने वाली है, कि बेहतर होगा कि आप चले जाएं, अन्यथा आप भीग जाएंगे, अदरवाइज यू विल गेट वेट। तो एक अदरवाइज वर्ड इसके साथ में होता है, तो एक सिचुएशनल होता है ये। तो पहला सेंटेंस देखें, इट्स गोइंग टू रेन ही हैड बेटर गो नाउ, अदरवाइज ही विल गेट वेट। तो मतलब लगभग शुड जैसा ही होता है। तो देखिए, इट्स गोइंग टू रेन ही हैड बेटर गो नाउ। अब इसके स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है इससे स्ट्रक्चर को लेके आ सकता है। देखिए, ये हैड बेटर यहाँ लिखा है, हैड बेटर के बाद यहाँ हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी होती है। ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी इन्फ्लेक्शन भी नहीं होना चाहिए, गो है तो वो गोज भी नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगर प्ले है तो प्लेज नहीं, सिर्फ प्ले, एक जो रूट जो वर्ब है आपकी वही होनी चाहिए। तो हैड बेटर के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, पहली बात। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा है इट्स गेटिंग डार्क वी हैड बेटर मूव। आप यहाँ भी देखें, ये हैड बेटर है और इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज़ की है। तो इसका मतलब हैड बेटर के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। और मतलब आप समझ गए कि टू गिव एडवाइस, और ये थोड़ा सिचुएशनल होती है, बिल्कुल शुड के जैसे ही होती है, लेकिन एक सिचुएशनल है। जैसे हमने पहले सेंटेंस में कहा इट्स गोइंग टू रेन ही हैड बेटर गो नाउ, मीन्स अदरवाइज ही विल गेट वेट। तो हम एक सिचुएशन बनाते हैं और तब बताते हैं कि अदरवाइज समथिंग विल हैपन। यहाँ पे भी वही चीज़ है, इट्स गेटिंग डार्क वी हैड बेटर मूव, अदरवाइज समथिंग विल हैपन। तो ये इसका मतलब एक तरीके से सलाह देना ही होता है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ करके देखें, उससे पहले एक और स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। देखिए, आप नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं जहाँ नॉट का यूज़ करते हैं। तो हैड बेटर को अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस के रूप में कहना चाहता हूँ तो किस तरीके से कहूँगा, पहले हम वो देखते हैं। यहाँ देखें, यू हैड बेटर नॉट गो आउटसाइड। आपको सबसे अच्छी चीज़ यहाँ आज पसंद आने वाली है, वो ये है कि हैड बेटर के बाद आपको नॉट लगाना है। यू हैड नॉट बेटर नहीं बोलना। जनरली हम क्या करते हैं कि हम हैड या हैव या हैज़, उसके बाद हम नोट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हमें हैड बेटर के बाद में नॉट का यूज़ करना है। देखिए, यू हैड बेटर नॉट गो आउटसाइड, और यहाँ देखिए हमने अगर ये लगाया है यहाँ यू हैड नॉट बेटर गो आउटसाइड, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने यहाँ हैड के बाद नॉट का यूज़ किया है। अगर ये देखें दूसरी चीज़ एक और, यू हैड बेटर टू गो आउटसाइड, यहाँ क्या गलत हो गया कि हमने हैड बेटर के बाद टू का यूज़ किया, ये भी गलत है। तो आपको दो चीज़ें पता चली। पहली चीज़ तो ये कि हैड बेटर के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, हैड बेटर के जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, टू हमें नहीं लगाना।
यू हैड बेटर टू गो गलत हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हैड बेटर गो होगा, हैड बेटर टू गो नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैड बेटर के बाद नॉट लगाना है, ना कि हैड के बाद। अब देखें हम नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस। ये एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड। यू हैड बेटर द क्वेश्चंस नाउ, यू हैड बेटर द क्वेश्चंस नाउ। देखिए अभी अभी हमने बात की थी कि हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज करनी है। तो ये पहला जो ऑप्शन दिया है यहाँ, टू सोल्व, तो टू तो हमें नहीं लगाना, अभी हम बात करके हटे हैं कि हमें हैड बेटर के बाद टू का यूज नहीं करना है, तो टू सोल्व तो गलत है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दे रखा है यू हैड बेटर सोल्व द क्वेश्चन, कुछ सही लग रहा होगा आपको, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हैड बेटर के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। अब आप देखिए यहाँ सोल्विंग तो नहीं होगा, हैड बेटर के बाद जो है वो आईएनजी फॉर्म तो नहीं आ सकती। अब देखिए यहाँ फोर्थ ऑप्शन है सोल्ड, ये भी गलत है क्योंकि हैड बेटर के बाद हम सोल्ड भी नहीं लगाएंगे। तो आंसर होना चाहिए यू हैड बेटर सोल्व द क्वेश्चंस नाउ। देखें हम कंफर्म करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है सोल्व। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हैड बेटर है और हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको हैड बेटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा टॉपिक है हार्ड एंड हार्डली से रिलेटेड। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसे समझते हैं कि क्या डिफरेंस है हार्ड और हार्डली में। ये देखिए पहला यहाँ एक सेंटेंस लिखा है इट्स अ हार्ड जॉब, और दूसरा सेंटेंस है दिस इज़ वेरी हार्ड ब्रेड, और तीसरा सेंटेंस है ही हिट द बॉल हार्ड। पहला सेंटेंस देखिए इट्स अ हार्ड जॉब, और दूसरा है दिस इज़ वेरी हार्ड ब्रेड, और तीसरा सेंटेंस है ही हिट द बॉल हार्ड। पहले सेंटेंस में हार्ड का मतलब मैं कह सकता हूँ डिफ़िकल्ट से, कि इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब मीन्स इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो यहाँ हार्ड का मतलब डिफ़िकल्ट से है। दूसरा देखिए दिस इज़ वेरी हार्ड ब्रेड मीन्स मैं कहना चाहता हूँ नॉट सॉफ्ट, जो सॉफ्ट नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ दिस इज़ वेरी हार्ड ब्रेड। तो यहाँ हार्ड का मतलब है नॉट सॉफ्ट। और यहाँ देखिए ही हिट द बॉल हार्ड, यहाँ हार्ड का मतलब हुआ ही हिट द बॉल फोर्सफुली। तो फोर्सफुली बहुत तेज़ी से जो हिट किया उसके लिए हमने हार्ड वर्ड का यूज़ किया है। तो यहाँ हार्ड का मतलब आप समझे होंगे, पहले हार्ड का जो मतलब है वो डिफ़िकल्ट से है, और दूसरे हार्ड का मतलब है नॉट सॉफ्ट से है, और तीसरा जो हार्ड लिखा है यहाँ वो फोर्सफुली से मतलब है। यहाँ हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हार्डली, हार्डली से रिलेटेड हमने तीन यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है ही हार्डली वर्क्स एट ऑल, दूसरा है आई हैव गॉट हार्डली एनी मनी, और तीसरा सेंटेंस है ही नोज हार्डली एनीथिंग अबाउट इट। और तीनों ही सेंटेंसेस में हार्डली का मतलब जो है वो ऑलमोस्ट नो और ऑलमोस्ट नॉट से होता है। मतलब मैं कहता हूँ ही हार्डली वर्क्स एट ऑल का मतलब है मुश्किल से ही वो काम करता है, मतलब कि वो काम करता ही नहीं है। ही हार्डली वर्क्स एट ऑल, मुश्किल से ही वो कोई काम करता है, मतलब कहने का है कि वो काम नहीं करता है। और दूसरा सेंटेंस देखें आई हैव गॉट हार्डली एनी मनी, कि मेरे पास मुश्किल से ही कोई पैसा है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। और तीसरा देखिए ही नोज़ हार्डली एनीथिंग अबाउट इट, कि मुश्किल से ही वो इस चीज़ के बारे में कुछ जानता है, कहने का मतलब है कि वो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है। तो यहाँ देखिए इसका मतलब हुआ ऑलमोस्ट नो और ऑलमोस्ट नॉट। तो यहाँ मतलब आपने हार्डली का समझा, इससे पहले हमने हार्ड वर्ड के तीन मीनिंग्स को समझा था, और यहाँ हार्डली का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि मुश्किल से ही या फिर ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं नो या नॉट। अब देखिए एक यहाँ सेंटेंस देखते हैं हम, ही हैज़ गॉट हार्डली सम मनी, और यहाँ देख पा रहे हैं कि एक क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है, कि रेड यहाँ क्रॉस दिखाई दे रहा है और लिखा है ही हैज़ गॉट हार्डली सम मनी।
क्या गलती है आप पता चला रहे होंगे कि क्या ऐसा क्या गलत हो गया। आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ हार्डली गलत लिखा हुआ है तो हार्डली तो गलत नहीं है, हार्डली तो बिल्कुल सही है। एक और कोई प्रॉब्लम यहाँ नज़र आ रही होगी, वो क्या प्रॉब्लम है आप अपना दिमाग लगाएं। ही हैज़ गॉट हार्डली सम मनी, मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल से ही उसके पास पैसा है। तो आप देखें हार्डली बिल्कुल सही है, यहाँ गलती क्या है, गलती हम देखते हैं क्या है, और सही क्या होगा सेंटेंस, सही सेंटेंस होगा कुछ ऐसे, ही हैज़ गॉट हार्डली एनी मनी। आप पीछे देखें यहाँ क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ लिखा है सम। तो हार्डली के साथ अगर आपको याद हो हमने एनी और सम का यूज़ सीखा था, और उसमें हमने एक बात की थी कि हार्डली जब कोई वर्ड आता है तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं एनी, उसके साथ सम का यूज़ नहीं होता है। तो ही हैज़ गॉट हार्डली सम मनी बिल्कुल गलत है, और सही आप देख चुके हैं कि ही हैज़ गॉट हार्डली एनी मनी सही होगा। तो कुछ स्किल आपकी हम चेक करते हैं। यहाँ देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें हार्ड और हार्डली में से एक वर्ड आपको फिल करना है। पहला सेंटेंस है ही हैज़ डैश एनी आइडिया। कहने का मतलब क्या है कि मुश्किल से ही उसके पास कोई आइडिया है, मुश्किल से ही, और मुश्किल से ही का मतलब क्या होता है आपको पता है, वो है हार्डली। तो यहाँ लिखेंगे ही हैज़ हार्डली एनी आइडिया, ही हैज़ हार्डली एनी आइडिया। और आपको पता है कि हार्डली के बाद हमने एनी भी यहाँ लगाया है जो कि सही है, ही हैज़ हार्डली एनी आइडिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दे आर वर्किंग डैश टू गेट द रिजल्ट। मैं क्या कहूँगा, दे आर वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड आप समझ गए कि वो बहुत सा एफर्ट डाल रहे हैं अपने काम में, तो दे आर बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जब वो बहुत मेहनत करते हैं तो बहुत कठिन हम मेहनत करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हार्ड। तो यहाँ हम लिखेंगे दे आर वर्किंग हार्ड टू गेट द रिजल्ट, दे आर वर्किंग हार्ड टू गेट द रिजल्ट। अब तीसरा क्वेश्चन है, इट इज़ अ वेरी डैश सरफेस, इट इज़ अ वेरी डैश सरफेस। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये सरफेस जो है वो बहुत हार्ड सरफेस है, इट्स नॉट सॉफ्ट सरफेस, दिस इज़ वेरी हार्ड सरफेस। तो हम कहेंगे इट इज़ अ वेरी हार्ड सरफेस, इट इज़ अ वेरी हार्ड सरफेस, नॉट सॉफ्ट, मतलब कि सॉफ्ट नहीं है, कैसी सरफेस है, हार्ड है, टफ सरफेस है। और आई कुड डैश रन फ्रॉम देयर, मैं मुश्किल से ही वहाँ से भाग सका, बहुत मुश्किल से ही वहाँ से भाग सका। तो मैं लिखूँगा आई कुड हार्डली रन फ्रॉम देयर, आई कुड हार्डली रन फ्रॉम देयर। और लास्ट फिफ्थ सेंटेंस है, ही डैश एट एनीथिंग, मुश्किल से ही उसने कुछ खाया। तो हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल हार्डली लिखेंगे। यहाँ भी ही हार्डली एट एनीथिंग, ही हार्डली एट एनीथिंग। तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने हार्डली का यूज़ किया है और किस तरीके से हमने हार्ड का यूज़ किया है। एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करके देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है ही हैज़ हार्डली सम नियर फ्रेंड्स, ही हैज़ हार्डली सम नियर फ्रेंड्स। और आप देखिए कि अंडरलाइन किया गया है सम नियर को, और आपने इसे मानना है कि ये अंडरलाइंड जो है वो गलत है और इसे सही करना है। और सही करने के लिए हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। ये देखिए, ही हैज़ हार्डली सम नियर फ्रेंड्स, तो क्या यहाँ पे सही हो सकता है? फर्स्ट लिखा है ही हैज़ हार्डली फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी बात तो हार्डली यहाँ पे वर्ड है, और हार्डली वर्ड के लिए आपको समझ आ गया होगा कि ये सम तो यहाँ गलत है, और सम नहीं आएगा, सम नहीं आएगा इसका मतलब यहाँ हार्डली के साथ एनी आता है। तो देखिए कहीं एनी दिखाई दे रहा है आपको, एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ एनी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ
हार्डली के साथ सम भी नहीं लगा सकते, तो हार्डली के साथ फ्यू भी नहीं लगा सकते, हार्डली के साथ मैनी भी नहीं यूज़ कर सकते। हम हार्डली के साथ यूज़ कर सकते हैं एनी, और इसके साथ साथ हम नियर फ्रेंड्स की जगह हम लोग क्लोज फ्रेंड्स बोलते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो फोर्थ होना चाहिए। हम इसे कंफर्म करते हैं, बिल्कुल सही, एनी क्लोज फ्रेंड्स जो है वो सही होगा। तो एक बात ध्यान रखें कि एनी के साथ सिंगुलर नाउन भी लग सकता है और एनी के साथ प्लूरल नाउन भी लग सकता है। आई होप आपको ये तीनों ही आज के टॉपिक्स हैं वो अच्छे से पसंद आए होंगे, अच्छे से समझ भी आपको आए होंगे। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप आने वाली वीडियोस अच्छे से देख सकें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।